बैल कौन है? ब्रह्मा। बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। घोड़ा कहा जाता है मन रूपी घोड़ा। हर आत्मा की जैसे 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वैसे परमात्मा बाप शिव की भी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा रूपी मन को कंट्रोल करने के लिए शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। सिर्फ मन को ही नहीं कंट्रोल कराते, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कराते हैं। इंद्रियां योग बल के आधार पर कंट्रोल्ड हो जाती है। जो कंट्रोल्ड हुई इंद्रियां हैं वो मन के आधार पर कंट्रोल्ड होती है। मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी। मन कंट्रोल में है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती। तो मूल है ब्रह्मा। लगाम बुद्धि की कसी हुई होगी तो मन कंट्रोल में होगा। लगाम ढीली छोड़ी जाएगी तो घोड़ा कुलाचे मारता हुआ कहीं का कहीं ले जाएगा। तो शंकर के आगे बैल ये निशानी है। ये है सभी भक्ति मार्ग की बातें जो भक्तों की समझ में नहीं आती है। वो तो ऐसे ही सिर्फ रख देते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो पहाड़ों की गुफाओं में चित्रकारी की थी, उस चित्रकारी के आधार पर जो शास्त्र बने, उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन उन्होंने जैसा समझा वैसा किया। असली बात तो बाप आकर के समझाते हैं। ये शंकर के आगे बैल क्यों दिखाया गया है? बैल ये निशानी क्यों है? बैल और गाय की जोड़ी होती है। कृष्ण के साथ किसे दिखाते हैं? गौओं को दिखाते हैं। कृष्ण के साथ तो बैल दिखाना चाहिए। बैल नहीं दिखाया है। क्या दिखाया है? गौएं दिखाई है। अब वो वास्तव में ह्यूमन गौओं की बात है और ह्यूमन बैल की बात है। कृष्ण की आत्मा ही बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। बाबा बताते हैं कृष्ण बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। माना कृष्ण की आत्मा जो कुछ भी बाबा बोलते हैं कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले के द्वारा, उसे कृष्ण की आत्मा नहीं समझती है। इसलिए मुरली में बताते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल। मैं इससे बात नहीं करता हूँ। क्यों? इससे बात भी करूं तो कोई फायदा नहीं, ये समझेगा ही नहीं। जब समझेगा नहीं तो काम भी पूरा नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। तुमसे इसलिए बात करता हूँ कि तुम बात की गहराई को समझ करके प्रैक्टिकल एक्ट में लावेंगे और राजयोग के द्वारा इंद्रियों को और इंद्रियों के सरदार मन को कंट्रोल कर लेंगे। ये कृष्ण बच्चा सतयुग आदि में सतो प्रधान स्टेज में जब होता है तो बच्चे के रूप में महात्मा का पार्ट बजाता है। कलयुग के अंत में यही कृष्ण क्या बन जाता है? कृष्ण सो कंस बन जाता है।
तुम कंट्रोलर हो कृष्ण रूपी मन के, और मैं तुम्हारे में प्रवेश करके तुमको कंट्रोल करता हूं। इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अब तुम जान गए हो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भगवान तो एक ही रचयिता है, दुनिया भी एक ही है। उन्होंने तो समझ लिया है कि ये सूरज चांद सितारे जितने ढेर हैं उन सब में एक एक दुनिया है। वास्तव में उन जड़ सितारों में कोई दुनिया नहीं होती है। ये तो तुम चैतन्य धरती के सितारे हो। तुम एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। माने तुम्हारे 84 जन्मों के साथ अनेक आत्माओं का कनेक्शन जुटा हुआ है। वो तुम्हारी अपनी दुनिया है।